वो जो गठबंधन धर्म की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी, तो यूपी में अखिलेश यादव से बात होनी चाहिए थी, बिहार में नीतीश कुमार से बात होनी चाहिए थी, तो यहां सब एकला चलो की नीति पर चल रहा है। नीतीश कुमार 4-4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देते हैं। कल जो बैठक हुई बिहार को लेकर, उसमें शामिल नहीं हुई जनता दल यूनाइटेड। ये नाराजगी है, किसी तरह का डिस्कंफर्ट है? गरिमा जी, आपके कई सवाल हो गए। एक तो जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन का निर्माता है। जसमीन शाह जी हमारे नौजवान दोस्त आज कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठे हैं, इसमें हमारी भूमिका है। समाजवादी पार्टी बैठी है खड़गे जी के साथ, इसमें भी हमारी भूमिका है और हम प्रसन्न हैं जसमीन शाह जी ने जो अभी वक्तव्य दिया है उसको लेकर के। दूसरा, राहुल गांधी जी की यात्रा इतनी सफल हो कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। हमारा सवाल इससे थोड़ा हट करके है। ये वक्त जो है राहुल गांधी जी का इतना महत्वपूर्ण था कि वो कुछ समय दिल्ली में रहते, गठबंधन को मजबूत करके जाते, कमेटियां बनाते। मैं तो 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं भी 2-3 बार आखिरी दिन टिकट लेके गया हूं, जिस दिन लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है। और मैं अपनी पार्टी में भी मैं मुसीबत में रहता था कई बार। तो ये तो गठबंधन है, लिहाजा इसको लेकर के ज्यादा चिंता नहीं। हमारा मेरा एक और कहना है, जिससे मनोज सिंह काका और जसमीन साहबी और पाटिल जी भी एग्री करेंगे। प्रचार प्रसार में इस समय बीजेपी हम सब लोगों से आगे है। बूथ केमिस्ट्री हमारे पक्ष में है। हम चाहते ये हैं कि सारी चीजें हफ्ते 10 दिन में तय हो जाएं और इश्यूज आर्टिकुलेट हो जाएं, कमेटियां बन जाएं। देखिए, मैं गाजियाबाद से मैं छोटा सा इंटरवीन ये कर रही हूं और कि आपने जो 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, गठबंधन धर्म की बड़ी बात होती है, कांग्रेस की लेट लतीफी पर बात होती है। आपने खुद कहा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक इज रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ आइडियाज, कांग्रेस मस्ट शो अर्जेंसी। तो ये सीट शेयरिंग से पहले जो उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, ये जायज लगता है आपको? गरिमा जी, एक तो मैं आपको बताऊं, 3 पार्टियां बैठी हैं जिनके साथ तालमेल है। आमतौर पर यह सहमति हम लोगों में बनी है कि जिसका जहां सिटिंग एमपी है उसको छेड़ने का प्रयास नहीं होगा। ये पाटिल जी की पार्टी भी, अमित शाह जी की भी पार्टी भी, और हमारी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी भी, और सब इस पर एकमत है। तो ललन जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, 3-4 बार वहां से एमपी रह चुके हैं, तो हम उस सीट को क्यों किसी के लिए छोड़ेंगे? तो किशनगंज छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए? फिर सीट है वहां की सीतामढ़ी की। किशनगंज मेरे पर तो सवाल कांग्रेस का का तो आप गरिमा जी जब आप सुनते नहीं, उससे पहले आपका नहीं, दोनों चीजें बता दीजिए। मेरा सुन तो लीजिए पूरा। सीतामढ़ी हमारी सीट है, मैं तीनों बताता हूं। सीतामढ़ी हमारी सीट है, सिटिंग एमपी हम क्यों छोड़ेंगे? जहां तक अरुणाचल का है, कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया है कि हम अरुणाचल की और आसाम की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो हम जी भी वहां पे 7 एमएलए जीते हैं हमारे जेडीयू के। अरुणाचल में हमारे 7 एमएलए जीत चुके हैं। मणिपुर में जेडीयू की समता पार्टी की सरकार रह चुकी है। नागालैंड में 3 एमएलए रह चुके हैं। मणिपुर में 6 एमएलए रह चुके हैं। अगर समूचे नॉर्थ ईस्ट में एक उम्मीदवार हमने खड़ा कर दिया तो ये गठबंधन धर्म का हमने उल्लंघन किया। हम ऐसा नहीं मानते। तो कांग्रेस भी लड़ेगी और आपका भी उम्मीदवार लड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। 2 ही तो सीटें हैं। मैं आपके चैनल पे 1 दर्जन बार कह रहा हूं और फिर दोबारा कहना चाहता हूं, 543 सीटों पर गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में बहुत मुश्किल है, आसाम में बहुत मुश्किल है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत मुश्किल है, केरला में बहुत मुश्किल है, वेस्ट बंगाल में बहुत मुश्किल है। 400-450 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर ये गठबंधन प्रभावी भी होगा और होगा भी। तो उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट में अब ये आम आदमी पार्टी है,
इन्होंने वहीं कई एमएलए जिताए थे, वो तोड़फोड़ हो जाए तो बात की बात है। इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते में महसूस करता हूं कि इच्छा होती है हमारी पार्टी का वहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। तो पंजाब है, ये है, गोवा है, तो ये भी चाहेंगे। और बड़ी पार्टी होने के नाते देखिए, मैं एक और चीज कहता हूं, और मैं चाहता हूं मैं मिसअंडरस्टूड ना हूं इस सवाल को लेकर के। 2014 में हमारे 2 एमपी थे, 2019 में हम एनडीए में शामिल हो गए। 12 सिटिंग एमपी के टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिए थे। तो जब विपक्ष इतना मजबूत हो, जब मुकाबला बहुत मजबूत हो, तो सभी दलों को लार्ज हार्टेड होना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी होती है। लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, हम तो 40 की 40 सीट जो हैं, बहुत बड़ी बात कैसी त्यागी जी आपने कही, 40 सीटें हैं हमारी वहां पर। हाँ, कि भाई 543 पर गठबंधन नहीं होगा। तो अतुल लोंडे पाटिल केरल में, आसाम में, गोवा में नहीं होगा, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में ऐसी सूरत हाल आपको भी दिखती है कि कोई गठबंधन नहीं? वहां ममता बनर्जी बंगाल में नहीं मानेंगी, आसाम में गठबंधन नहीं होगा, केरल में लेफ्ट पार्टीज नहीं मानेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी। अनम्यूट करना होगा अतुल लोंडे पाटिल। अनम्यूट ही है मेरा। हाँ, प्लीज स्पीक अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो चर्चा चल रही है वो चर्चा में यही है कि एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करने की बात जो है वो चल रही है। उसके संदर्भ में सारा रिसर्च हो रहा है। तो केसी त्यागी जी जो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं हो सकता, वहां नहीं हो सकता है शुरुआती दौर की चर्चा की वजह से वो कह रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की कोई बात होगी। हाँ, हो सकता है जैसा केरल में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, हमारा वोट अलग है लेफ्ट का और कांग्रेस का, लेकिन ऐसा हुआ है कि हमने केरल में अलग चुनाव लड़ा है लेकिन बंगाल में हम साथ में थे। तो कुछ जगह ऐसा हो भी सकता है जैसा केसी त्यागी जी करे, लेकिन मुझे लगता नहीं पश्चिम बंगाल और आसाम में ऐसा नहीं होगा। जहां तक है केरल में भी ऐसा नहीं होगा। तो बंगाल में जो 2 सीटें ऑफर हो रही हैं आपको अतुल लोंडे पाटिल, उस पर राजी हैं आप? नहीं, अभी क्या है, चर्चा चल रही है। उस चर्चा के दौरान किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले मैं कुछ यहाँ पर प्रवक्ता बैठकर नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात तय है कि साउथ में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। साउथ इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये तो प्रादेशिक दल है उत्तर भारत का। नहीं, अभी बीजेपी को छोड़ देते हैं, अभी बीजेपी को इसलिए छोड़ देते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के सवाल पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि जो टक्कर अगर कोई बीजेपी को दे सकता है तो वो टीएमसी है। वो आपके अस्तित्व को वहां खारिज कर रही है। गरिमा जी, एक बात समझ लीजिए, आप थोड़ा सा बोलने तो दीजिए। साउथ में अलायंस की चर्चा करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि साउथ में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी वहां से साउथ से खत्म हो चुकी है। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, असम की जो आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वहां बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है। किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट या किसी दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट जो आ जाता है तो वो इस निर्णय प्रक्रिया में है क्या, वो पार्ट है इस निर्णय प्रक्रिया का, वो भी देखना चाहिए। लोग अपना वक्तव्य करते रहते हैं। ममता बनर्जी तो पार्ट है ना, ममता बनर्जी के वक्तव्य को खारिज नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने जो बात कही है कि यहाँ पर हम बीजेपी को फाइट दे सकते, उन्होंने दी है ना। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है अलायंस की, तो वो चर्चा यही चल रही, कौन कहां से चुन के आ सकता है, कहाँ हमारी मदद उनको मिल सकती है, हम उनकी मदद हमको कहाँ मिल सकती है, ये होगा ना। और जो है वो सम्मानजनक हर जगह चर्चाएं होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं मनोज सिंह टाटा, ठीक है अतुल जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास।